करने के लिए भारत अब अपने ब्रह्मास्त्र को चलाएगा। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, यहाँ से क्या हो कि एक मिसाइल छोड़ी जाए और एक साथ उससे धमाका बीजिंग में भी हो, धमाका हुबई प्रांत में भी हो, धमाका इस इलाके में भी हो जहाँ चीन अपने सबमरीन्स को छुपा कर रखता है, तो धमाका उस इलाके में भी हो जो बहुत ही बड़ा औद्योगिक इलाका है। एक साथ अगर ऐसा होता है तो एक साथ रोकने में चीन सक्षम नहीं होगा। इस क्षेत्र में काबू पाना आसान नहीं रहेगा चीन के लिए और चीन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा संभव ही नहीं बल्कि तैयार हो चुका है। लेकिन समस्या ये है कि अब चीन भारत को रोकने के लिए हर कोशिश कर रहा है, तो वहीं यूरोप के देश भी भारत से डर गए हैं। आखिर क्या है जिसकी वजह से इतनी उथल पुथल मची हुई है और भारत का विदेश मंत्रालय अब पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके से इसे रोक न पाए चीन या यूरोप। तो वहीं दूसरी तरफ यूएनएचआरसी में चीन के नहीं चाहते हुए भी भारत को गुप्त रूप से मिला भारी समर्थन, बहुत भारी समर्थन, और इस यूएनएचआरसी में भारत फिर से सदस्य बना। आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्या था? भारत को बाहर निकाला भी जा सकता था पर भारत नहीं निकल पाया और भारत ने चीन के पूरे खेल को बिगाड़ दिया। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले बात यूएनएचआरसी की करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यूएन हो या दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, यहाँ लगभग हर जगह सेंध लगा चुका था चीन। लेकिन अब चीन के सेंध का असर बेअसर होता हुआ दिख रहा है, हालांकि कुछ हद तक ही, क्योंकि अब जो हुआ है वो चीन ने सोचा भी नहीं होगा। भारत का कार्यकाल यूएनएचआरसी में खत्म हो रहा था। यूएनएचआरसी है क्या? तो आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मानव अधिकार परिषद है। इस मानव अधिकार परिषद को लेकर बड़े बड़े खेल किए जाते हैं कि यहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वहाँ मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस संस्था का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान दोनों ही करते हैं। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मामले को लेकर करता है कि कश्मीर में यूएनएचआरसी को बार बार प्रस्ताव भेजता है कि भारत मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो वहीं कई ऐसे देश हैं जहां के मानव अधिकार के मुद्दे इस पे उठते हैं। ये मानव अधिकार परिषद काफी खास है और बड़ी बात ये है कि यूएन के सारे सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मात्र 47 देश होते हैं और 47 देशों के लिए जो सीट का बंटवारा होता है वो भौगोलिक आधार पर किया जाता है। जैसे कि अफ्रीका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 13 सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई देश से 8 सदस्य चुने जाएंगे। पश्चिमी यूरोप से 7 सदस्य चुने जाएंगे और पूर्वी यूरोप से 6 सदस्य चुने जाएंगे। ऐसे में ये भी हो सकता था कि भारत का चुनाव इस पे न हो, लेकिन जब मतदान हुई तो भारत का न सिर्फ चुनाव बना बल्कि भारत के लिए जो मतदान दिया गया वो बहुत ही ज्यादा था। भारी मतों से भारत इसमें जीता। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यूएन में भी दुनिया भर के देश अब भारत को किस नजर से देख रहे हैं और भारत की शक्ति किस तरीके से बढ़ रही है। भारी मतदान मिलने का मतलब है कि दुनिया के अधिकांश देशों का सपोर्ट भारत को मिल रहा है। भारत की नीतियां सही दिशा में काम कर रही है। वैसे जहां कूटनीतिक दिशा में भारत बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं रक्षा की तरफ भी भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जिस तरीके से चीन पाकिस्तान को लेकर सीमा पर विवाद चल रहा है, हर रोज कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि युद्ध अब शुरू हो जाए कि तब शुरू हो जाए। न चीन पीछे हटने को तैयार है और न ही भारत पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में जिसके पास ताकत होगी वही जीतेगा। अब एक्सपर्ट जो कह रहे थे कि भारत और चीन का अगर युद्ध हुआ तो ये जिनपिंग की बहुत बड़ी मूर्खता होगी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत ने अब वो चीज सामने ला दी है और उसका परीक्षण करने जा रहा है भारत, जो चीन की तबाही का कारण बनेगा। भारत की प्लानिंग भी कुछ ऐसी है कि एक मिसाइल दागा जाए जिसमें 10 वारहेड लगे हों और ये एक साथ 10 जगहों को निशाना बनाए। एक साथ 10 जगहों को अगर निशाना बनाते हैं, 5 में भी सफलता मिलती है तो 5
जगह पे 2000 केजी का पेलोड ले जाने की क्षमता रखने वाले मिसाइल से इतनी तबाही मचेगी कि उस तबाही को संभालने में ही आधी जंग खत्म हो जाएगी दुश्मन देश की। लेकिन अब समस्या ये है कि जिस तरीके से अग्नि के परीक्षण को रोकने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया, तो वहीं अब इस परीक्षण को रोकने के लिए भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, क्योंकि इस मिसाइल के दूसरे वेरिएंट को देख चुका है चीन और यूरोप के वो देश जो ये डर रहे हैं कि भारत इन मिसाइलों की असली क्षमता को छिपा रहा है, भारत सच्चाई नहीं बता रहा है और इनकी असली क्षमता कहीं ज्यादा है, जिससे यूरोप के देशों को लग रहा है कि कहीं ये हमला हम पर न हो जाए। आखिर इतनी बड़ी रेंज क्यों बना रहा है भारत? तो अब इसके परीक्षण को लेकर यूरोप के देश भी अब नहीं चाह रहे हैं कि भारत परीक्षण करे, इसलिए इस बार भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरी तैयारी कर रखी है परीक्षण के बाद जो हालात पैदा होंगे उसे भी संभालने के लिए और परीक्षण के पहले की जो सुगबुगाहट है उसे भी संभालने के लिए। डीआरडीओ जिस तरीके से लगा हुआ है, तैयारी में जुटा हुआ है इसके परीक्षण की, तो वहीं भारत का विदेश मंत्रालय परीक्षण के बाद के हालातों को संभालने में लगा हुआ है। हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था K4 मिसाइल के बारे में, जिसे हाल ही में भारत ने अपनी नौसेना में शामिल किया है, पर अब K4 से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली उसके बड़े वेरिएंट को सामने ला रहा है भारत। 5000 किलोमीटर वाली K5 ये आंकड़ा भारत की तरफ से दिया गया है। यूरोप और चीन मांगते हैं कि भारत इसकी असली क्षमता को छिपा रहा है, इसकी रेंज कहीं ज्यादा है। चीन का कहना है कि अग्नि 5 की तरह K5 का रेंज 9000 10,000 के आसपास है, भारत इस चीज को छिपा रहा है। अग्नि 5 और K5 में आखिर अंतर क्या है, तो आप जान लीजिए। K5 एक तो नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, समंदर से सबमरीन के अंदर से इस मिसाइल को दागा जा सकता है, और एक मिसाइल अपने साथ 10 वारहेड को ले जाएगी 2000 केजी पेलोड के साथ। अब 2000 केजी का पेलोड कितनी तबाही मचाएगा इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, और एक साथ अगर 10 जगहों पर गिरता है तो 10 जगहों को संभालना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये एक ऐसा हथियार है जो जंग के रुख को, जंग के पासा को बिल्कुल पलट देगा। अब 2-3 महीनों के अंदर भारत इसका परीक्षण करने वाला है, तो वहीं चीन और यूरोप इस परीक्षण को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अब सही नीतियों पर काम कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।